अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप देसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो देसी घरों में अक्सर एक बात बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि अगर आप मछली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ आप दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप दूध का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको फुलबेरी हो सकती है। इंग्लिश में कहें तो इसको विटिलिगो कहते हैं या फिर ल्यूकोडर्मा भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या ये वाकई में एक मिथ है कि अगर हम मछली और दूध को एक साथ कंज्यूम करें तो इससे आपको विटिलिगो हो सकता है। दूसरा हम बात करेंगे कि क्या मछली और दूध को एक साथ इस्तेमाल करने से आपको कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है या ये आपकी इम्यूनिटीज में क्या रोल प्ले करती है। साथ हम जानेंगे कि आयुर्वेदिक, साथ साइंस और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। उससे पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या ये एक मिथ है, सबसे पहले हमें विटिलिगो को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपकी इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करती और एज अ रिजल्ट ये आपकी बॉडी के ऊपर पिगमेंटेशन कर देती है, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर व्हाइट कलर के पैचेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो सी आपकी बॉडी है इसके अंदर स्किन के अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं। ये मेलानिन जब आपकी बॉडी में से खत्म हो जाता है, स्किन के अंदर से खत्म होता है, तो उसकी वजह से एज अ रिजल्ट वो कलर अपना चेंज करके व्हाइट कलर का हो जाता है जिसको हम विटिलिगो कहते हैं। विटिलिगो के पेशेंट्स की बात की जाए तो इन लोगों का इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है, साथ ही साथ इनकी गट जो है वो भी लीकी होता है जिसकी वजह से यूजुअली इनको विटिलिगो होता है। विटिलिगो के ऊपर मैं डिटेल में अपनी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें आपको डिटेल में मैं बताऊंगी कि हम इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। क्या ये एक वाकई में मिथ है? तो हाँ, ये एक मिथ है। अगर हम दूध का इस्तेमाल फिश के साथ इस वजह से छोड़ें कि ये आपको विटिलिगो कोज कर देगा या फुलबेरी कोज कर देगा तो ये बिल्कुल एक गलत बात। अगर हम इन दोनों को एक साथ कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है या आपका इम्यून सिस्टम इसके अंदर क्या रोल प्ले करेगा। तो हाँ, ये आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को एक साथ कंज्यूम करते हैं तो फिश के अंदर देखें तो डिफरेंट तरह का प्रोटीन पाया जाता है और मिल्क के अंदर डिफरेंट तरह का प्रोटीन होता है। जब आपकी बॉडी के अंदर आप दोनों डिफरेंट तरह के प्रोटीन एक साथ जाएंगे तो उसका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो दोनों का डिफरेंट होता है। डिफरेंट तरह के गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं इन दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब दोनों तरह के प्रोटीन्स आपकी बॉडी में एक साथ अंदर जाएंगे तो वो डिफरेंट तरह की एनर्जीज को रिलीज करेंगे, डिफरेंट तरह के रिएक्शंस होंगे जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपको उसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए इन दोनों को एक साथ कंज्यूम करना बिल्कुल भी एक अच्छा या बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपने अगर इन दोनों को कंज्यूम करना ही है तो आप कोशिश ये करें कि आप इन दोनों के दरमियान में 1 से 2 घंटे का वक्फा डाल के फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी अगर बात की जाए तो लिक्विड्स का इंटेक वैसे ही आप मछली के साथ में नहीं कर सकते या किसी भी जो आप सॉलिड फूड ले रहे हैं उसके साथ में आपने लिक्विड्स का यूज वैसे भी नहीं करना होता, चाहे वो दूध हो चाहे वो पानी हो। हम हमेशा इन दोनों के दरमियान में 1 से 2 घंटे का गैप देके फिर इस्तेमाल करते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपके स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसकी वजह से डिफरेंट एंजाइम्स और डिफरेंट तरह के एसिड्स रिलीज होते हैं जो आपके प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप पानी या दूध का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से वो एंजाइम्स जो हैं या जो एसिड्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाता, जिसकी वजह से आपके जो फिश आपने कंज्यूम की होगी आपको उसके प्रॉपर या अच्छे बेनिफिट्स कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो दूध के अंदर कार्ब्स मौजूद होते हैं जिसका डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। इसी तरह से अगर हम फिश की बात करें तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं उसकी डाइजेशन जो है वो प्यूट्रिफिकेशन के थ्रू होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट एनर्जीज रिलीज होती हैं जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है और उसकी वजह से क्योंकि डिफरेंट एनर्जीज रिलीज होंगी तो उसकी वजह से गैसेस भी प्रोड्यूस होंगी जिसकी वजह से वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी ज्यादा हैवी होता है। आपको ब्लोटिंग का मसला हो सकता है, गैस का मसला हो सकता है, इसके अलावा जितने भी डाइजेस्टिव और इश्यूज हैं वो भी क्रिएट हो सकते हैं। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? तो इस्लाम के अंदर ऐसी कोई अहादीस मौजूद नहीं है जो इस बात को प्रूव करती हो कि आप मछली और दूध को एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ हमारे पुराने बुजुर्गों ने जरूर इस तरह से कहा है कि आप इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, या तिब के अंदर भी कुछ इसके एविडेंसेस पाए जाते हैं। अब अगर हम देखें कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है तो साइंस बिल्कुल इसके हक में है। साइंस के अकॉर्डिंग भी आप इन दोनों को एक साथ कंज्यूम कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में देखें तो आयुर्वेदिक के अंदर भी इसको इस्तेमाल करने से मना किया गया है, क्योंकि अगर उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो फिश है वो एक नॉन वेजिटेरियन फूड है और जो मिल्क है वो एक वेजिटेरियन फूड है। इन दोनों की जो एनर्जीज हैं वो गर्म और ठंडी मानी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग, और अगर आप इन दोनों को एक साथ कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी में बैड एनर्जी को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो इम्बैलेंस हो सकती है और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो सकती हैं। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।